ड्यू टू अ थिन शेल फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है यदि हमें इतना पता है कि r डिस्टेंस पर सपोज पॉइंट P है, यहां पर पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला -g स्मॉल m इज द मास ऑफ द शेल डिवाइड बाय r होता है, क्योंकि सेम फॉर्मूला होता है E का। तीनों केस में हम पहले ही देख चुके हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला E के लिए होता है, इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला भी सेम होगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले के इंटीग्रेशन से हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, चाहे थिन शेल हो, चाहे पॉइंट मास हो, या सॉलिड स्फीयर हो। तो सेंटर से r डिस्टेंस वेयर r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द शेल, पोटेंशियल हम लिख सकते हैं। और यहां लिखना चाहिए फॉर r ग्रेटर देन r, फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, दैट इज द एक्सटर्नल पॉइंट। और इंटरनल पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको कहूंगा सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा, यह लिखिए आप, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ थिन शेल। ऑब्वियसली यहां पर पोटेंशियल होगा -g स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। जैसा कि देख चुके हम, यहां इक्वल टू R भी चलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रेटर और लेस देन कैपिटल R पर पोटेंशियल के फॉर्मूले में हमें सिर्फ R की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना है, -g m अपॉन R पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन इंटरनल पॉइंट पे हमें एक और बात, बहुत जरूरी बात पता है, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है। यह हमने पढ़ा है। थिन शेल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड, थिन शेल हो या थिक शेल हो, अगर हम इंटरनल पॉइंट की बात करें तो वहां ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, आप देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन। और अगर E 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल पॉइंट्स पर dv by dr इज 0 फॉर एन इंटरनल पॉइंट, और dv इसका मतलब 0 हो गया, इसका मतलब dv 0 है। इंटरनल पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, इसका मतलब सभी पॉइंट्स पर फील्ड 0 है। सभी पॉइंट्स जहां पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब वहां फील्ड 0 है। और फील्ड 0 होने का मतलब पोटेंशियल सेम होता है। यह हम इन दोनों बातों को एक दूसरे से समझ सकते हैं। तो जो सरफेस पर पोटेंशियल है, थिन शेल के केस में इंटरनल पॉइंट्स पर पोटेंशियल वही होगा, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी इंटरनल पॉइंट इज -g m अपॉन कैपिटल R। दिस इज द फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी इंटरनल पॉइंट इज -g m अपॉन R। तो यह हमें याद रखना चाहिए। इसका डायग्राम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इंटरनल पॉइंट्स पर तो आप सीधे सीधे कांस्टेंट पोटेंशियल लेंगे और उसके बाद में उस पोटेंशियल को 1/r से घटता हुआ लेंगे। तो डायग्राम भी बना सकते हैं हम छोटा सा यहां पर। और पोटेंशियल मैं निगेटिव लूंगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल निगेटिव लूंगा। R यहां पर है, यह R इज इक्वल टू R वाला पोजीशन है, यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, निगेटिव है, इसलिए मैंने R एक्सिस के नीचे से स्टार्ट किया है। और अब यहां से पैराबोलिक वे में वो कम होगा, क्योंकि 1/r जब ग्राफ होता है तो पैराबोलिक होता है। ये हम देखते हैं, मैथमेटिक्स में कई बार देख चुके हैं, पैराबोला होता है यह पार्ट। तो आगे देखते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, थिन रिंग के कारण उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, उसके सेंटर से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट R पर, जहां कैपिटल R रिंग के रेडियस है, m इज द मास ऑफ द रिंग, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे यहां पर, कैपिटल G माइनस कैपिटल G स्मॉल m, m इज द मास ऑफ द रिंग, अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। और मैं आपको कहूं कि यह R की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, और निगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है ऑब्वियसली। तो यहां पर एक छोटी सी बात है, इस पॉइंट से आप डिस्टेंस देखिए क्या होगी, इस पॉइंट से आप डिस्टेंस देखिए, इस पॉइंट की वो डिस्टेंस होगी अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। और मास क्या है, m।
पूरी रिंग का हर एक पार्टिकल इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल क्या होता है? माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस। तो सभी पॉइंट अलग अलग जगह पर है लेकिन डिस्टेंस सबकी सेम है। और पोटेंशियल स्केलर होता है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या कोई सभी पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हम आगे देखेंगे पोटेंशियल्स ऐड अप हो जाते हैं। तो इस मास के कारण पोटेंशियल जो भी होगा ऐड हो जाएगा, इस मास के कारण पोटेंशियल जो भी होगा यहां पर ऐड हो जाएगा। तो सभी मासेस के कारण पोटेंशियल यहां पर ऐड हो जाता है। तो सारे मासेस के कारण जब डिस्टेंस सेम है तो सबका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली हम m मास से एक ही डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की डिस्टेंस सेम है और सबका कंबाइंड मास m है। तो m अपॉन द डिस्टेंस माइनस जी एम अपॉन द डिस्टेंस विल बी द पोटेंशियल हियर। और यहां पर आप ई आर का फॉर्मूला डिराइव करने की यह जो मेथड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे मैं कहूंगा यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, आपका 5 स्टार पॉइंट हो जाता है। यह होता है माइनस डी वी आर विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशियल फाइंड करना होगा हमें वी आर का विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड भी मिल जाती है। तो इसी फार्मूले से आप डिफरेंशिएशन करके पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करके डिफरेंट डिफरेंट केस में पोटेंशियल फाइंड करना बहुत आसान होता है। तो पोटेंशियल फाइंड करना आसान होता है, पोटेंशियल पहले फाइंड करना चाहिए, उसके बाद उसका डिफरेंशियल करके ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाहिए। और ऐसा हम